हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन सुपर हीरो की मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गुंडाला। कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है। हम देखते हैं कि कुछ मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी भीड़ में खड़े मजदूरों में से किसी ने सामने खड़े सिपाहियों के ऊपर एक पत्थर मार दिया, जिससे हालात बिगड़ गए और दोनों गुटों में लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच फैक्ट्री का मालिक मजदूरों के किसी दो लीडर को बातचीत करने के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन शर्त ये है कि बाकी मजदूरों को घर जाना होगा। कुछ डिस्कशन के बाद सभी मान जाते हैं और एक लीडर को छोड़कर उसके दो साथी लीडर फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और बाकी मजदूर अपने घर चले जाते हैं। ये सारी घटना दूर से संचाका नाम का एक बच्चा देख रहा था। ये सब देख के संचाका वापस अपने घर चला जाता है और घर जाके अपने डैड का इंतजार करता है। दरअसल मजदूरों का जो लीडर बाहर रह गया था वो ही संचाका का डैड है और ये प्रोटेस्ट भी उन्होंने ही शुरू करवाई थी। उनके घर पहुंचते ही संचाका अपने डैड से पूछता है कि क्या ये प्रोटेस्ट जरूरी है। उसके डैड बोलते हैं कि इस कंपनी में उन्हें उनके काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, साथ ही कंपनी में मजदूरों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। वो संचाका को समझाते हुए बोलते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। उसके डैड की ये बात संचाका के दिमाग में बैठ जाती है। अगली सुबह संचाका के डैड को ये पता चलता है कि जो दो मजदूर कंपनी के अंदर गए थे वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। इसीलिए संचाका के डैड अपने कुछ साथी मजदूरों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए कंपनी में जाते हैं और मजदूरों की फैमिली का हालचाल लेने के लिए संचाका की मॉम संचाका के साथ उन मजदूरों के घर जाती है। लेकिन उनके घर पहुंच के संचाका की मॉम को वो लापता मजदूर घर पर ही सही सलामत दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि उसके पति खतरे में है। वो भागती हुई अपने पति को बचाने के लिए जाती है, लेकिन भागने की जल्दबाजी में वो फिसल के गिर जाती है, जिससे उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो संचाका को बोलती है कि अपने डैड के पास जाओ और उनको इस बारे में बताओ। लेकिन जब तक संचाका वहां पहुंचा तब तक वहां के मजदूरों और सिपाहियों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच कोई मजदूर पीछे से संचाका के डैड के पीठ में चाकू घुसा देता है। संचाका ने यहाँ पहुँचने में बहुत देर कर दी। अपनी आंखों के सामने अपने डैड को मरा हुआ देख के संचाका बहुत रोता है और वहाँ पड़ी एक शील्ड उठाकर जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि आसपास के सभी शील्ड में दरार पड़ गई है। उसी समय अचानक आसमान में बिजली चमकने लगती है जो संचाका के ऊपर आके गिरती है। इसे संचाका को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस घटना के अब 3 साल बीत चुके हैं। एक दिन संचाका की मॉम उसे बोलती है कि किसी जरूरी काम से उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ेगा और वो जल्द ही वापस लौट आएंगी। तब तक वो घर पर ही रहे क्योंकि बारिश का मौसम है। अपनी मॉम की बातें मानते हुए संचाका घर पर ही रहता है। इस तरह इंतजार करते हुए 7 दिन बीत गए, लेकिन उसकी मॉम नहीं आई। अब संचाका के पास मौजूद सारा खाना भी खत्म हो गया, इसीलिए संचाका मजबूरन घर से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि संचाका भाग रहा है और उसके पीछे कुछ गली के बदमाश बच्चे पड़े हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और बिना बात के उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसी समय अगवांग नाम का एक लड़का वहाँ आता है और उन बदमाशों से संचाका को बचाता है। बाद में अगवांग संचाका से पूछता है कि वो लड़के उसे क्यों मार रहे थे। तब संचाका बोलता है कि उसने एक लड़के को उन बदमाशों से बचाया था और उसके बाद से ये लड़के उसके पीछे पड़ गए। अगवांग उसे समझाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे दूसरों के मामलों से दूर रहना होगा। इसके साथ ही अगवांग उसे लड़ना भी सिखाता है, जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सके। अब दोनों किसी दूसरे शहर जाने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि वो एक नई शुरुआत कर सके और इन बदमाश बच्चों से उनका पीछा भी छूट जाए। दोनों भागते हुए एक मालगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी तेज रफ्तार से भागकर ट्रेन पर सिर्फ अगवांग ही चढ़ पाता है और संचाका पीछे छूट जाता है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि संचाका अब बड़ा हो चुका है और एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन अभी भी अगवांग की बातें उसे अच्छे से याद है। इसीलिए वो आज भी उन बदमाश बच्चों से दूर रहता है। बदमाश बच्चों से तो क्या, उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि संचाका को आज भी बिजली से बहुत ज्यादा डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा देश भ्रष्ट नेताओं से भरा हुआ है और उन्हें पेंकोर नाम का एक अंडरवर्ल्ड डॉन कंट्रोल करता है। पेंकोर के डॉन बनने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल पेंकोर का बचपन भी बहुत मुश्किलों में गुजरा था। बचपन में उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन किसी तरह वो बच गया और कुछ दिनों बाद उसका एक रिश्तेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया, जहाँ पेंकोर और बाकी बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। इससे परेशान होकर एक दिन पेंकोर सभी बच्चों के साथ मिलकर अनाथ आश्रम के सभी स्टाफ को मार देता है
और इसके बाद उन्हीं बच्चों की टीम के साथ वो खुद मालिक बनकर उस अनाथ आश्रम को चलाता है। और अब पेंकोर, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका है, देश में गैर कानूनी धंधों पर काफी बड़ा हिस्सा उसी टीम के साथ ही वो चलाता है। साथ ही पेंकोर के पास अनाथ बच्चों की एक फौज भी है, जिन्हें वो लोगों की मारने की सुपारी भी दिया करता है। इधर संचाका को अपने पड़ोस वाले घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। संचाका वहां पहुंच के देखता है कि कुछ गुंडे वुलन नाम की एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संचाका खुद को रोक नहीं पाता और उन गुंडों की पिटाई शुरू कर देता है, जिससे वे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसी रात जब संचाका अपनी ड्यूटी पर था, तब उन्हीं गुंडों ने संचाका के ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया। वो संचाका को बुरी तरह पीटते हैं और जब उन गुंडों को लगा कि संचाका मर गया है, तो वो गुंडे संचाका की लाश को छत से नीचे फेंक देते हैं। तभी तेज बारिश शुरू होती है और इसी बीच एक बार फिर से बिजली संचाका के ऊपर गिरती है और उसमें समा जाती है। लेकिन इससे एक चमत्कार होता है और ये बिजली संचाका के शरीर की सारी चोटों को ठीक करके उसे वापस जिंदा कर देती है। उधर किसी विधायक के पेंकोर के साथ बदतमीजी करने से पेंकोर का ईगो हर्ट हो जाता है, जिससे अपने खौफ को बनाए रखने के लिए पेंकोर उसे मरवा देता है। इस बात को लेकर उसी के टीम के एक विधायक की उससे थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब पेंकोर को अपनी इमेज की चिंता सताने लगी कि आज लोग उसके सामने बहस कर रहे हैं, कल वो उसकी गद्दी भी छीन सकते हैं। इसीलिए वो सभी लोगों को अपनी ताकत और पूरी सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। और अपने प्लान के तहत पेंकोर उसी शहर के नेशनल राइस मिल के बोरियों में केमिकल मिला देता है, जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा नुकसान करने वाला था। इधर संचाका की पड़ोसी वुलन, जो कि एक लोकल मार्केट में काम करती है, कुछ लोगों के साथ एक टीम बनाती है जो मार्केट में आने वाले गुंडों का सामना कर पाए। उसी समय वहां संचाका पहुंचता है और वो वुलन से बातें कर ही रहा था कि वही गुंडे उसे देख लेते हैं, जिन्होंने उसे मरा हुआ समझ के छत से नीचे फेंक दिया था। वो एक बार फिर से संचाका के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार संचाका को अपने अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर महसूस होती है और वो अकेले ही सभी गुंडों को धूल चटा देता है। उसे इस तरह से गुंडों से लड़ता हुआ देख मार्केट के लोग उसे मसीहा समझने लगते हैं और उससे मदद की गुहार लगाते हैं, क्योंकि सभी उन गुंडों से बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन संचाका को अपने बचपन के दोस्त अगवांग की बातें अच्छे से याद है। वो किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए वो उन्हें मना कर देता है। लेकिन उसी रात वो गुंडे मार्केट में आग लगा देते हैं, जिसे देख के संचाका को बहुत पछतावा होता है। वुलन उसके पास आती है और उससे बोलती है कि अन्याय को देखकर मुंह फेर लेने का मतलब है कि आपने अपने आप को उसी समय खत्म कर दिया है और आप एक जिंदा लाश हैं। ये सुनते ही उसे अपने डैड की बातें याद आती है, इसीलिए वो लोगों की मदद करने का फैसला करता है। संचाका के इस फैसले से खुश होकर उस शहर के लोग उसे मसीहा मानकर अपने शहर को सुधारने लगते हैं और अब वो लोग सभी गुंडों को मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान पीछे से आकर एक आदमी संचाका का थोड़ा सा खून निकाल लेता है। आखिर वो आदमी संचाका के खून के साथ क्या करने वाला है, ये बस आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंकोर का एक साथी जमीन के नीचे से एक बॉक्स निकालते हुए अपने एक और साथी को बोलता है कि सभी इसके स्वागत की तैयारी में हैं। इधर संचाका वुलन उसके छोटे भाई और अपने एक दोस्त की मदद से अपने अंदर की ताकत को कंट्रोल करना सीखता है। साथ ही अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी बना लेता है, जिसे पहनकर संचाका लोगों की मदद करता है। अब वो उन गुंडों को मारना शुरू करता है जिन्होंने मार्केट में आग लगाई थी। उनसे उसे पता चलता है कि मार्केट में आग लगाने के पीछे वायलिनिस्ट सुलेमान नाम के एक लोकल गुंडे का हाथ है, जो पेंकोर के अनाथ बच्चों की टीम का ही हिस्सा है। अब संचाका और सुलेमान के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान सुलेमान की मौत हो जाती है। इस बात की खबर जब पेंकोर को लगती है, तब वो अपने सारे किलर्स को संचाका के पीछे लगा देता है। तभी अचानक खबर आती है कि शहर की सारी प्रेग्नेंट औरतें बुरी तरह से बीमार पड़ती जा रही है और ये जानलेवा बीमारी उन्हें उसी राइस मिल के चावल खाने की वजह से हो रही है, जिसके चावल में पेंकोर ने केमिकल मिलाई थी। दरअसल ये एक ऐसा केमिकल है जिससे पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा और पैदा होने वाला बच्चा इमोशनलेस होगा। इस खतरे को देखते हुए शहर के सभी नेताओं और जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ बैठा एक विधायक बोलता है कि इस केमिकल के प्रभाव से बचने के लिए एक फार्मेसी कंपनी है जो इसके लिए एंटीडोट बना सकती है। ये सुन के वहाँ मौजूद कई लोग इस एंटीडोट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सुझाव देते हैं। वहीं पेंकोर के मंत्री और विधायक इसके खिलाफ हो जाते हैं।
दरअसल पेंकॉर्क के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। उधर दूसरी टीम के नेता, जिसका नाम रिजवान है, वो अपने साथियों से संचाका के बारे में पता लगाने को बोलता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल किया जा सके। उसी रात रिजवान पर पेंकॉर्क के आदमी हमला कर देते हैं क्योंकि वो पेंकॉर्क के खिलाफ जाना चाहता था। तभी संचाका आके उसे बचा लेता है। रिजवान संचाका से मदद मांगता है, लेकिन संचाका कुछ बिना बोले ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पार्लियामेंट में काफी बहस के बाद बिना टेस्ट किए हुए एंटीडोट को जारी करने का ऑर्डर पास होता है। इस खबर से सारी जनता खुश हो जाती है और एंटीडोट बांटने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बात से संचाका भी खुश है। उसे लगता है कि अब शहर में सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वो शहर को छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन उसी वक्त रिजवान के पास फार्मेसी की एक रिपोर्ट आती है कि वो फार्मेसी जहाँ से एंटीडोट लोगों को बांटा जा रहा है, वो फार्मेसी असल में पेंकॉर्क की है और जो एंटीडोट लोगों को दिया जाने वाला है वो असल में बच्चों को मानसिक रोगी बना के पैदा करेगा। रिजवान तुरंत ही संचाका को कॉल करता है और सारी बातें उसे बताता है, जिससे कि संचाका उसकी मदद कर सके। लेकिन संचाका के पेंकॉर्क तक पहुंचने से पहले ही पेंकॉर्क के आदमी संचाका तक पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन संचाका के पास तो सुपर नेचुरल पावर है, वो पेंकॉर्क के आदमियों को आसानी से हरा देता है। लेकिन पेंकॉर्क संचाका को पीछे से मारने ही वाला था कि रिजवान आके पेंकॉर्क को गोली मार देता है। रिजवान संचाका को बोलता है कि एक वैन एंटीडोट को लेकर लोगों तक पहुंचने वाली है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संचाका तुरंत ही एक बाइक लेकर एंटीडोट को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वैन ड्राइवर संचाका पर ही गोलियां चलाने लगता है, जिससे संचाका घायल होकर गिर जाता है। उसी समय श्रेयाशी नाम की एक और सुपर वुमेन आके उस वैन को रोक देती है। संचाका के घाव भरते ही वो उस वैन के पास आकर एक एंटीडोट उठाता है और उन एंटीडोट्स को अपने पावर से तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में सारे शील्ड को तोड़ा था। दरअसल ये भी संचाका की ही एक सुपर नेचुरल पावर में से एक है कि वो जिस भी चीज को अपने हाथ में लेकर तोड़ेगा, उससे जुड़ी हर एक चीज टूट जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंकॉर्क का एक साथी उसी बॉक्स से एक कटा हुआ सर निकालता है और उस पर संचाका के खून की कुछ बूंदे डालता है, जो एक लड़ाई के दौरान कोई संचाका की बॉडी से निकाल के लाया था। और जैसे ही यह खून मिला कटा हुआ सर एक धड़ के ऊपर रखा जाता है, एक शैतान का जन्म होता है। पेंकॉर्क का आदमी शैतान को बोलता है कि जंग का समय आ गया है। शैतान पूछता है ऐसा क्या हो गया। पेंकॉर्क का आदमी बोलता है कि गुंडाला यानी संचाका ने सभी को मार दिया है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि संचाका यानी गुंडाला रिजवान के साथ एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर अपनी नई और अपडेटेड कॉस्ट्यूम के साथ खड़ा है। वो रिजवान को अपने नए कॉस्ट्यूम के लिए थैंक्स बोलता है। रिजवान उसे बोलता है कि ये जनता की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन से मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।